नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और पहाड़ की इन हरी भरी वादियों के बीच इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने गांव में। और आप देखिए किस तरीके से हरियाली के बीच से गुजरता ये रास्ता है और यही हमारे पहाड़ की खूबसूरती है। आप देखिए तमाम जो पेड़ हैं आड़ू के, वो फूल और फलों से लदना शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ महीने बाद ये सारे फल आप देखिए, पेड़ आप देख सकते हैं आगे से जितने भी पेड़ है, ये पूरा बगीचा मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरे फ्रेम में। ये पूरा आड़ू का बगीचा है और फल इसमें आया है और कुछ महीने बाद यानी कि मई जून में ये फल तैयार होगा और उसके बाद फिर ये बाज़ार में आपको उपलब्ध होगा। ये तस्वीर है बेहद खूबसूरत गांव बसगांव, नैनीताल ज़िले का, ब्लॉक रामगढ़। और इस वक्त मैं गुजर रहा हूं, आप देखिए, खेतों के बीच से और एक खूबसूरत रास्ता है। सूर्यदेव के दर्शन हुए हैं और सामने जो गांव आपको दिखाई दे रहा है फ्रेम में, वो बसगांव है। और इस वक्त मैं बसगांव की तरफ जा रहा हूँ। सामने आप देख सकते हैं जो घर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सामने बिल्कुल आप देखिए इस फ्रेम में देवी मंदिर है। यहाँ पर बाबा ज्वालागिरी महाराज की समाधि है। यहाँ पर वासुदेव थान यहाँ पर है, बधाड़ थान, ये तमाम जो हमारे गांव के इष्ट देव हैं, भूमिया मंदिर हैं। और यही खूबसूरती, यही उपलब्धि देवभूमि की है कि यहाँ पर पग पग पर देवों का वास है। और यही वजह है, आप देखिए इस वक्त इस सड़क से मैं गुजर रहा हूँ, पक्षियों का चहचहाहट सुनाई पड़ रही है, शांत वादियाँ हैं। और ये रास्ते आप देखिए किस तरीके से, इन रास्तों से होकर यहाँ के लोग खेती किसानी करते हैं और खुश होकर भगवान के आशीर्वाद से पूरी संतुष्टि के साथ यहाँ पर रहते हैं और गांव को आबाद कर रहे हैं। आज के दौर में, जिस दौर में तमाम गांव पलायन का दंश झेल रहे हैं, बसगांव में फ़िलहाल स्थिति अच्छी है। यहाँ के युवा बेहद जागरूक हैं और तमाम कार्य कर रहे हैं ताकि उन्हें गांव छोड़कर बाहर न जाना पड़े। ये बहुत अच्छी तस्वीर है इस गांव की। इन युवाओं को सलाम जो यहाँ पर रहते हैं और कुछ न कुछ कर रहे हैं। और उस सब के बाद परिणाम ये है कि गांव तो आबाद हो ही रहा है। ये सामने आप देखिए, ये खुमानी का पेड़ है और इस खुमानी में फ़िलहाल फलों का इंतज़ार है। ये तस्वीर आप देखिए, सामने जो गांव आपको दिख रहा है फ्रेम में, ये बसगांव है। और यहाँ पर कई परिवार हैं जो रहते हैं। हालांकि नई पीढ़ी आगे की पढ़ाई के लिए हल्द्वानी और दूसरे शहरों में जाती है, क्योंकि इंटर के बाद आगे का भविष्य क्या होगा, तो उसे लेकर यहाँ पर चिंता रहती है। और यही वजह है कि बच्चे जो है पढ़ाई के लिए हल्द्वानी या दूसरे शहरों में जाते हैं। फ़िलहाल ये अच्छी तस्वीर है कि गांव में लोग रहते हैं और अपने गांव को आबाद कर रहे हैं। जो भी लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़रूर अपने गांव में जाइए। यहाँ पर बाहर के लोग रहना पसंद कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इस मिट्टी में है। तो हमको भी अपने गांव को, अपनी माटी को, अपने पूर्वजों की इस धात को बचाना है और कम से कम यहाँ रहना है। और रोज़गार के कई माध्यम हैं और यहाँ के युवा, मैं एक बार फिर से तमाम युवाओं को साधुवाद देता हूँ जो यहाँ पर रहते हैं और कुछ न कुछ कर रहे हैं। चाहे वो स्वरोजगार के कई विकल्प हैं,
वो सब युवा कर रहे हैं और ये अच्छी पहल है अपनी मिट्टी से जुड़ने की। तमाम फैक्ट्रीज़ में काम करने से अच्छा है 12-12, 14-14 घंटे ठेकेदारी प्रथा में आप काम कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने गांव में रहकर कुछ करें। तो ये अच्छी तस्वीर है। सामने बस गांव है, वहाँ मुझे जाना है। तो आगे का सफ़र अब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि गांव के रास्ते हैं। यहाँ पर मोबाइल अगर आप लेके चलते हैं हाथ में तो आप कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो ऐसे में सावधानी बरतनी है। रास्ते आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पगडंडी के रास्ते हैं। और ये सामने आप देखिए नहर छोटी सी गूल जा रही है सिंचाई की। कुछ वक्त पहले तक इन खेतों में पालू हुआ करते थे, लेकिन अभी तस्वीर है परिवार में लोग कम होते चले गए और फिर खेतों में भी उस तरीके से इसका असर देखने को मिला। लेकिन फ़िलहाल अच्छी तस्वीर है कि बस गांव में लोग अपने गांव को आबाद कर रहे हैं और अपने इष्ट देव, अपने भूमिया देव, अपने देव भूमि को सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग भी दे रहे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।